जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ईरान में अगर हम बात करें, हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। यहां अमेरिका सत्ता पलटने की कोशिश कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइटों को तबाह करने के लिए अमेरिका जिद पर अड़ा है। इसके साथ ही सुनिए, फिलहाल इसी को लेकर तनातनी इतनी बड़ी हुई है दर्शकों कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। अगर अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत की तो यह लड़ाई विश्व युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि ईरान के समर्थन में रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन उतर जाएंगे। चीन और रूस की नेवी तो दक्षिण अफ्रीका में युद्धाभ्यास भी कर रही है। मिडिल ईस्ट के अलावा पिछले 4 साल से यूक्रेन रूस युद्ध पहले से ही जारी है। वहीं इजराइल हमास अभी भी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई जारी है। सीरिया, यमन, लेबनान समेत कई, यहां बता दें आपको, फ्रंट्स पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त तीसरे युद्ध की आहट में, टेंशन में। बड़ा सवाल है कि क्या 26 में तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा या फिर भगवान कल्कि आएंगे और दुनिया में शांति लाएंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि जो विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, कहा यह जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर, कहीं यह कहा जा रहा है कि वॉर नहीं होगा, लेकिन क्या इसी बीच हम कल्कि की परिभाषा को एक बार मद्देनजर रखते हैं। बता दें आपको, कहा यह जा रहा है कि क्या कल्कि अवतार लेने वाले हैं। भयंकर तनाव का माहौल पूरे विश्व में। बता दें को, अमेरिका वेनेजुएला, अमेरिका ईरान, हमास इजराइल, भारत पाकिस्तान, ग्रीनलैंड अमेरिका, कोई देश नहीं बचा। रशिया, चाइना सब यहां पर अमेरिका के खिलाफ अभी नजर आ रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ खासतौर पर पूरा देश यहां पर नजर आ रहा है। और देखिए, एक बार आपको हम समझाएंगे कि दुनिया में यहां पर तनावपूर्ण क्यों माहौल बना हुआ है। देखिए, यहां बातचीत करें, लगातार दुनिया में विश्व युद्ध की स्थिति गर्मा रही है। और चलिए खास मेहमानों के साथ आपके हम रूबरू करा दें आपको। शिवानी शर्मा जी ज्योतिषी जुड़ चुकी हैं, शिवांगी निर्भय ज्योतिषी हैं, अंशु मल्होत्रा ज्योतिषी। आप तीनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन पहले तो इंडिया न्यूज पर। और एक एक करके हम जानेंगे क्या कल्कि आने वाले हैं। शिवानी शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, 26 की लड़ाई तेज होती जा रही है शिवानी जी। 26 में हर जगह गृह युद्ध जैसे हालात तो छोड़िए, अब विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। क्या कहेंगी, कल्कि आने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस टाइम पे जो टाइम पीरियड चल रहा है, मंगल का भी गोचर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो टाइम है और जो साल रहने वाला है 2026, सूर्य का ही साल रहने वाला है, राजा का ही साल रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप देखेंगे किसी एक की हुकूमत, कोई अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाना चाहता है। चाहे वो हम ट्रम्प की बात करें, चाहे हम वेनेजुला की बात करें, तो कहीं ना कहीं कोई भी शक्ति उभरती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे हर कोई चाहता है कि वो ही इस पूरी जो दुनिया की जो बागडोर है उनके हाथ में आ जाए और वो ही अपने आप को, चाहे वो परमाणु में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस टाइम पे जितने भी डिफेंस हैं वो भी आप देखेंगे कि मतलब अच्छे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऐसे अग्नि से रिलेटेड चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल पधार चुके हैं। जब मंगल पधारते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि चाहे वो लड़ाई झगड़े हो, चाहे वो विस्फोट हो, चाहे वो किसी तरीके की ड्रोन से, किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो है 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक बार मैं रुक करना चाहूंगी अंशु मल्होत्रा जी का। अंशु जी, आपसे मैं भी समझना चाहूंगी कि क्या कल्कि अवतार लेने वाले हैं। देखिए, जो स्थिति बनी हुई है उस पर किसी का कंट्रोल है ही नहीं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में, इसी महीने कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसी वजह से तमाम देशों में एक डर का माहौल भी है। आपसे मैं समझना चाहूंगी मैम कि क्या लगता है कि कल्कि अवतार लेने वाले हैं? देखिए, कल्कि अवतार तो लेंगे, उनका अवतार लेना भी जरूरी है हमारे सनातन धर्म के लिए, लेकिन अभी समय है, क्योंकि उनका अवतार लेना तब होगा जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा। अभी कलयुग का 5128वां साल चल रहा है, अभी 4,32,000 साल बाकी हैं। और जब बिल्कुल कलयुग चरम सीमा पे होगा, अधर्म का नाश होगा, न्याय सत्य का नाश होगा, तब कल्कि अवतार होगा। तो अभी इसमें थोड़ा समय बाकी है। अच्छा, ठीक है, एक बार शिवांगी निर्भय जी जुड़ चुकी हैं। शिवांगी जी, आपसे भी मैं सेम टिप्पणी चाहूंगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार चर्चाएं तो तेज हो रही हैं कल्कि अवतार को लेकर, और कहीं ना कहीं इससे लोग डरते हुए नजर भी आ रहे हैं।
तो शिवांगी जी, आपसे मैं चाहूंगी, बिल्कुल। ज्योतिष अनुसार, ज्योतिषाचार्य आप हैं, बताइए कि क्या नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर मैप की बात करें, तमाम विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है, कुंडली में क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ट्रंप की कुंडली की अगर बात करूं तो अभी 19 तारीख तक ऐसे ग्रह सहयोग बन रहे हैं, क्योंकि मकर राशि में ही मंगल आए हुए हैं और वो हाँ। 45 दिन तक रहेंगे, 16 जनवरी को प्रवेश कर गए हैं। तो हम्म। ट्रंप की कुंडली में अगर मंगल की दशाओं को देखूं और मंगल की पोजीशन को देखूं तो अभी 19 जनवरी तक का समय जो है बहुत ही क्रूशियल है। इसमें अगर युद्ध छिड़ गया तो 100% युद्ध होना है, विश्व युद्ध। अगर ये समय पीरियड निकल गया तो कुछ शांति हो सकती है। बात करूं अगर मैं कल की अवतार की, जी तो जी। कल की अवतार हमारे स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, हमारे अग्नि पुराण में लिखा है, अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में लिखा है और स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में, कि ये अभी होने में वर्ष है, अभी वर्ष काफी बाकी हैं, क्योंकि ये होगा कलयुग के अंत में। और अभी कलयुग के 5000 कुछ वर्ष ही गए हैं और 4,32,000 टोटल वर्ष हैं। तो जब कलयुग का अंत होगा तब ये अवतार होगा। लेकिन हाँ, कल की चेतना किसी के रूप में भी आ सकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म, है ना, अधर्म चरम पे होगा, तो मैं आऊंगा। तो वो चेतना मेरे भी अंदर है, आपके भी अंदर है। तो हो सकता है कि वो चेतना हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अंदर वो चेतना जागृत हो जाए। तो कल की चेतना जरूर जागृत होगी, लेकिन कल की अवतार होने में अभी वक्त बाकी है। ठीक है शिवानी शर्मा जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी कितना शेष है समय। देखिए यहाँ पर शिवांगी निर्भय जी भी यही जवाब दे रही है कि अभी कुछ वक्त है। कितना वक्त बचा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि अभी अंशु जी और शिवांगी जी ने आप सभी को बताया कि अभी बहुत टाइम है, अभी काफी वर्ष बचे हुए हैं। क्योंकि देखिए, आप हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, अभी जो ये टाइम है वो कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है, पाप अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि बिल्कुल ही मनुष्य की हानि हो रही है, बिल्कुल ही मनुष्य के साथ बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं, या कहीं ना कहीं वंश खत्म हो रहे हैं, ऐसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मैं मानती हूँ अभी लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे, और इस साल भी और अगले वाले साल भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे युद्ध की जो स्थितियां पहले भी बनती रही हैं, आगे भी बनेंगी। लेकिन अभी इतना पाप नहीं हो रहा कि इंसान इंसान को ही मार रहा है। बिल्कुल धर्म खत्म हो चुका है, धर्म अभी भी बचा हुआ है। हमारे साधु संत कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें करते हैं, और हम लोग भी बीइंग अ हिंदू, हम बहुत सारे ऐसे कर्म कांड करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो अवतार होने में समय बाकी है, क्योंकि अभी बहुत बहुत सारी चीजों का हनन होना अभी बचा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है अंशु जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, अगर हम बात करें ग्रह गोचर की, तो पुराणों में इसकी विस्तृत जानकारी है कल्कि को लेकर, और फिलहाल अभी जो दुनिया में चल रहा है उसको लेकर अगर हम ग्रह गोचर की बात करें, कितनी सामान्यता नजर आ रही है? देखो, जो हमारे पुराणों में ग्रह गोचर के बारे में बताया गया और इस समय जो चल रहा है, जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है, यही आसार बन रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध होने के। और 2026 से लेकर 30 तक पूरे चांसेस है, 26 में पूरा चांस है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। और अगर ये शुरू हो जाता है 2026 में, तो 6 साल 6 महीने तक ये चलने वाला है। और इसका जो मेन एरिया बनेगा, जो कुरुक्षेत्र बनेगा, वो मिडल ईस्ट ही बनेगा। अगर आप देखेंगे ना ग्रहों के हिसाब से, तो सारे आसार वही बनते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है शिवानी जी, एक बार मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, सॉरी शिवांगी निर्भय जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें कल की अवतार की, तो देखिए आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्या ये शारीरिक संरचना पर ही निर्भर करता है, या फिर चेतना, विवेक, बुद्धि, इस पर भी बातें निर्भर करती है कल की अवतार को लेकर? बिल्कुल, शारीरिक अवतार तो होगा, जैसा कि अभी समय बाकी है, लेकिन 5000 साल बाद हमारे पुराणों में लिखा हुआ है एक चेतना बदलती है, एक क्रांति आती है। तो कलयुग के अभी 5000 कुछ वर्ष जा चुके हैं और धर्म की हानि हो रही है कहीं ना कहीं। तो चेतना की जागृति होगी, वो हो सकता है जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, आप और मैं भी हो सकते हैं, हमारे पीएम हो सकते हैं, हमारे सीएम हो सकते हैं, और या फिर देश विदेश में कोई भी हो सकते हैं वो, कि वहां पर वो चेतना की जागृति हो। ग्रह नक्षत्रों के गोचर की बात करूं तो 2029 तक का वो समय है, जबकि समय बिल्कुल ठीक नहीं है, युद्ध होने की संभावनाएं पूरी हैं। जब मेष राशि में शनिदेव अभी प्रवेश जैसे कर चुके हैं, लेकिन जब मकर में आए थे 2020 में, तब कोविड आया था, तभी से ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। डे बाय डे चीजें किसी भी तरीके से, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, चाहे वो अभी विश्व युद्ध के इजराइल का चल रहा है, ईरान का चल रहा है, तो सारी चीजें जो देखते हुए और ग्रह नक्षत्रों को जो मैं देख पा रही हूँ,
तो 2029 तक का टाइम पीरियड है जब तक ये सारी चीजें जाएंगी, और 2029 तक एक चेतना, जिसको मैं बार बार बात कर रही हूँ कल की चेतना की, वो जागृत होगी, और वो जागृत होने के बाद विश्व में शांति स्थापित की जाएगी, विश्व शांति 100% स्थापित होगी। ठीक है शिवानी जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी कि देखिए कल की अवतार की चर्चा तेज हो रही है, सनातन धर्म के हिसाब से शिवानी जी कितना महत्वपूर्ण है ये, और अगर हम बात करें धर्म की, क्या क्या वो अहम जानकारी आप आज दर्शक को देना चाहेंगी? कल की क्यों आएंगे, क्या कारण रहेंगे तमाम, और क्या एक युग परिवर्तन की आशंका ग्रह गोचर के हिसाब से आपको नजर आ रहा है? हाँ, डेफिनेटली देखिए कल्कि भगवान का अवतार तो डेफिनेटली होगा, और कल्कि भगवान के साथ साथ आप देखेंगे वीर हनुमान उनके साथ होंगे, आप देखेंगे माँ काली का रूप उनके साथ होगा, और कहीं ना कहीं जो कल्कि है भगवान है वो कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण के घर में, जैसा हमारे पुराण कहते हैं कि ब्राह्मण घर घर के होंगे, मुख्य उनके जो पिताजी होंगे मुख्य पुजारी रहेंगे, महंत रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमें दिखेंगी कि चेंज होनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन उस टाइम जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तो डेफिनेटली पाप की जो सीमा होगी वो पाप अपने चरम सीमा पर होगा। पाप जो है, जो आज हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम समझे तो आज हम कोई पाप करते हैं या फिर किसी के घर में चोरी होती है, कोई गोली मार देता है या कुछ भी गलत कृत्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है जो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जब पाप उस लेवल पे होगा कि आप देखेंगे पुलिस तक भी मतलब परेशान हो जाएगी कहीं ना कहीं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो जाएगा, एक तरीके से एक ऐसा शासन हो जाएगा जिसमें किसी को भी जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, एक बिल्कुल। युद्ध की स्थिति बिल्कुल बन जाएगी। तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि कल्कि भगवान का अवतार होगा, लेकिन अभी बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में आ सकती हैं। ठीक है, एक बार मैं अंशु मल्होत्रा जी का रुख करना चाहूंगी। अंशु जी, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी, देखिए लोगों में कहीं ना कहीं कल्कि अवतार को लेकर आजकल चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि विश्व युद्ध की जो परिस्थिति है वो लगातार सामने आ रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अंशु जी, अगर हम बात करें भारत की, अगर देश की बात करें तो देश के ग्रह गोचर, राहु केतु ले लीजिए, पूरे ग्रह गोचर की स्थिति जो बनी हुई है, इस बार भारत का परिदृश्य कैसा दिखाई दे रहा है? क्या आगे कोई खतरा है या फिर भारत सारे यहाँ पर खतरों से निपटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखिए बहुत अहम जानकारी आप देंगी। देखिए लगातार भारत के जो लोग हैं कल्कि अवतार को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कहीं कुछ लोगों में डर का माहौल है, कहीं कुछ लोग इसकी विशेष चर्चा चाहते हैं, और यही वजह है कि ज्योतिषाचार्यों से आजकल लोग अहम जानकारी लेना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूरी ये बातें समझना चाहूंगी, क्या है फिलहाल ग्रह गोचर के हिसाब से? देखिए शिवानी शर्मा जी ने जो कहा ये बात बिल्कुल ये सही है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, कल्कि अवतार कंफर्म है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है उसे लेकर। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कलयुग अभी चरम सीमा पे नहीं है। जिस समय कलयुग चरम सीमा पे होगा उस समय आप आसमान में 2 सूर्य दिखाई देंगे, वो भ्रम फैलाने के, हकीकत में वो सूर्य नहीं होंगे, उल्का पिंड होगा, और जो वो उल्का पिंड बंगाल की खाड़ी पर जाकर गिरेगा, जिससे ओडिशा और उसके आसपास के जितने शहर हैं सब जलमग्न हो जाएंगे। तो हम अपने अगर ज्योतिष भाषा में कहें तो प्रलय आएगी उस समय पर, ठीक है। और भारत की जो इस समय स्थितियां हैं, अगर जैसे कि इस्लामिक कंट्री सब एक होंगी आने वाले समय में, और भारत के खिलाफ जो युद्ध छिड़ेगा, भारत उसमें विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, जीतेगा भी, और सनातन की जीत भी होगी। सनातन की जीत होगी, यानी कि साफ तौर पर अगर हम देश में जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, और पाकिस्तान से भी युद्ध का जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ भी तनातनी बनी हुई है, पूरे विश्व युद्ध की ये तैयारी है। एक बार मैं जाना चाहूंगी शिवांगी जी के पास। शिवांगी निर्भय जी, आपसे एक बार मैं समझना चाहूंगी कि कल्कि अवतार के हिसाब से सनातन धर्म की रक्षा सनातन धर्म के लोगों के लिए किन किन उपायों से संभव है, और अभी के हिसाब से धर्म को कितना ज्यादा तवज्जो देना चाहिए? ये जो भयंकर युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, क्या क्या आप सावधानी बरतने की यहाँ पर दर्शकों को आप अपील करना चाहेंगी? क्या क्या बताएंगे आज जानकारी में? जी बिल्कुल, जैसा कि शनिदेव जो है वो धर्म की राशि में है, और शनिदेव कर्म प्रधान है,
तो सबसे पहले तो अपने कर्म को सबको सुंदर रखना है, हाँ। अच्छे कर्म करने हैं, कभी किसी के कहते हैं ना दिल को नहीं दुखाना है, ये बात का ध्यान रखना है सभी के लिए। और चेतना हमारे ही अंदर है, परमात्मा हमारे ही अंदर है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। तो आपको ये समझना होगा कि परमात्मा भी आपके अंदर है और हर प्राणी में मात्र में ईश्वर निवास करता है। तो यहाँ पर कलयुग में वही लोग आराम से रह पाएंगे, वही लोग इन विपदाओं से, प्राकृतिक आपदाएं हो या युद्ध हो, उनसे बच पाएंगे, जो कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अब धर्म को सबसे पहले, धर्म क्या है? मेरे कर्म। धर्म क्या है? धारण करना। जो मेरे कर्म है वही धर्म है। तो मेरे कर्मों को सुंदर बनाना होगा। अब अगर कल की अवतार को ही लेकर बात करूं, तो जैसा कि शिवानी शर्मा जी ने कहा, अंशु जी ने कहा, तो बिल्कुल जब हमारा चरम पर चीजें सारी पहुंच जाएंगी, पाप, अभी भी पाप बहुत हो रहे हैं लेकिन चरम पर नहीं है, तो यहाँ पर सबसे कहना चाहूंगी कि अपने आचरण को सुधारिएगा। अगर आपका आचरण सुधर गया, आप ईमानदारी, जो हमारे नैतिक मूल्य बताए हैं, उनको अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखूं, और आध्यात्मिक यात्रा पर सब लोग निकल जाएं, और आध्यात्मिक होने का मतलब साधु सन्यासी होना बिल्कुल नहीं है, अपना माइंडसेट करना है। तो जो भी विपदाएं आती हैं, हम उनसे आसानी से निपट लेते हैं। देश दुनिया की बात करूं तो बिल्कुल 2029 तक बहुत समय अच्छा नहीं है। वापस कह रही हूँ, जब तक ये मीन में शनिदेव रहेंगे, तो धर्म की राशि है। महाभारत का युद्ध भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, तो युद्ध की पूरी संभावना है। अब अगर युद्ध होता है तो खुद के लिए मेंटली प्रिपेयर करना भी जरूरी है। ग्रह गोचर ठीक नहीं है, रौद्र संवत्सर है, मंगल सेनापति हैं, तो चाहे भारत पाकिस्तान की बात करूं, चाहे दुनिया की बात करूं, तो चीजें डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लो खुद को। हर इंसान के लिए कहूंगी कि खुद को प्रिपेयर करो, आदिशक्ति पराशक्ति की आप आराधना करो, क्योंकि शक्ति का पुनः निर्माण, जो कहते हैं ना कि शक्ति की स्थापना का ये समय आ चुका है। जब राजा अपनी लड़ाई पर निकलते थे तो वो शक्ति की ही आराधना करके निकलते थे। तो ये समय ऐसा समय है कि सभी के लिए माँ भगवती की, दुर्गा की साधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपको अंदर से शक्ति देंगी। और ये जो तमाम परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, तमाम जो चीजें आने वाली हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर बात करूं या युद्ध की परिस्थितियों को लेकर बात करूं, तो जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, चीजों को आप अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। तो आप शक्ति की आराधना करें। ठीक है, एक बहुत अहम सवाल मैं शिवानी शर्मा जी से पूछना चाहूंगी। शिवानी जी, देखिए, हम तमाम ज्योतिषाचार्यों से इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और कल के अवतार के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कुछ लोग ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि जो पूरी अवधि बची है शायद उसका भी इंतजार ना हो। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, अवधि तो अभी बाकी है। कहीं ना कहीं सृष्टि, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अभी टाइम बाकी है। जैसा कि अभी सभी मेरे पैनलिस्ट ने भी बोला कि आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आप इस टाइम पे जितना तप करते हैं, जाप करते हैं, और वैसे भी हम सभी जानते हैं गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे जितना हम जाप बढ़ाएंगे, और सबसे पहले जो हमें मांगना है, सर्व का भला मांगना है, मतलब विश्व का भला मांगना है। जब हम विश्व के लिए शांति मांगेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शांति स्थापित भी होती है। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है सृष्टि की, जब हम दिल से भगवान से कुछ भी मांगते हैं, प्रभु हमें जरूर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर हम जितना पूजा पाठ करते हैं और विश्व की शांति मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली चीजों में चेंज आएगा। युद्ध के आसार बने हुए हैं, लेकिन हम कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर अभी नहीं होगी। कहीं ना कहीं चीजें, मतलब फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी से जुड़ा एक अहम सवाल मैं लेना चाहूंगी अंशु मल्होत्रा जी आपसे। अंशु जी, देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो पड़ोसी मुल्कों में लगातार सनातन धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कट्टरपंथियों द्वारा हत्या कर दी जा रही है। तो क्या मैम हम ये समझें कि यहाँ पर सर्वनाश निश्चित है और यही वजह है कि हम तमाम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं? देखिए, सर्वनाश निश्चित है, ये सही, लेकिन सनातन धर्म का नहीं है। ठीक है, आप जो ये आसार बनते हुए देख रहे हैं, किसी, ये आसार वही है, जैसे कि अभी शिवांगी जी ने भी बताया कि शनि मीन राशि में है, और ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि शनि न्याय के देवता है, कर्मों के देवता है। तो ये जो सारे कारण बन रहे हैं ना कहीं ये विश्व युद्ध के ही कारण बन रहे हैं, और ये हमें सनातन धर्म की तरफ ज्यादा ले जा रहे हैं। आप देखेंगे लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, लोग झुक रहे हैं उस चीज की तरफ बहुत ज्यादा, लेकिन कर्मों पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर कोई भी ये चाहता है
कि इस विश्व युद्ध में किसी को नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो देश हो चाहे हम खुद हो, तो कर्मों से जुड़े रहना, सनातन धर्म से जुड़े रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक अंतिम सवाल मेरा होगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा शिवांगी जी। शिवांगी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, धर्म का प्रचार प्रसार आप और मैं ही करेंगे। अब मैं जैसे धर्म के बारे में बात करती हूँ, जितने लोग जुड़े हैं, गुप्त नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, या हमारा दैनिक जो भी हमारे दैनिक अभी आप स्टूडियो आए हैं, मैं यहाँ बैठ के अपना ये काम कर रही हूँ, तो ये हमारे सारे कार्य हैं। वैसे ही हमें दैनिक कार्य में स्तुतियां और जो भी हमारी उपासनाएं हैं, जो भी हमारे मंत्र हैं, उनका जितना भी चैंट कर सकते हैं आप चैंट करें। सांब सदाशिव कर सकते हैं, और ये अम्बा और जो हमारे सदाशिव हैं, दोनों का एक नाम जप है, इसको कर सकते हैं। और ये इतना पावरफुल है कि कोई भी करेगा तो अंदर से आप एक मेंटली स्ट्रांग भी होंगे, आप फिजिकली स्ट्रांग भी होंगे। इसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप तीनों की माने तो अभी कल की अवतार में काफी समय है। जी बताइए। इसके साथ साथ डेली रूटीन में राम नाम का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म से इतने अंदर तक लोगों को जोड़ेगा कि वो भी न्याय और कर्मों की तरफ ध्यान देने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब यानी कि साफ तौर पर जी कंप्लीट कीजिए, कुछ समय बचा हुआ है। जैसा कि कोविड आया था, तब मोदी जी ने एक अभियान करा था 1-2 दिन का, कि सब लोग अपनी बालकनी में जाएंगे, सब लोग अपनी छत पर जाएंगे और घंटी बजाएंगे। ठीक है, सभी ने किया था। तो मैं कहूंगी ये वो टाइम है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते, इसका विश्व कल्याण के लिए सभी जाप ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम इस चर्चा को यहाँ पर जाहिर तौर पर देखें, अगर हम साफ तौर पर ये बात समझ में आ रही है आप तीनों के द्वारा कि कल की अवतार में अभी कुछ शेष समय है। अब देखने वाली बात होगी, इसको लेकर तमाम लोग जो है तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, आगे क्या होता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए और इसके बाबत जानकारी देने के लिए। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए।